मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर महबूबा मुफ्ती क्यों भड़की? जिस तरह से आप जानते हैं, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। धारा 370 की याचिकाओं पर जो फैसले सुनवाई हुई थी, उस पर फैसला सुनाया गया। और बताना चाहेंगे, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया जम्मू कश्मीर के लिए मौत की सजा। ये कहना है महबूबा मुफ्ती का, और जमकर बरसी है महबूबा मुफ्ती। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम निराश हैं कि उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सवाल पर फैसला नहीं किया। अनुच्छेद 370 के फैसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को सजाए मौत करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में एक वीडियो संदेश भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धारा 370 को निरस्त किए जाने को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मौत की सजा से कहीं कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की अवधारणा को विफल करता है, जिसके साथ मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य को 1947 में शामिल किया गया था। मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किए गए 5 मिनट के एक वीडियो में संदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की अवधारणा को विफल करने वाला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संसद में लिए गए एक असंवैधानिक और अवैध निर्णय को आज कानूनी घोषित किया गया। ये न केवल जम्मू कश्मीर के लिए मौत की सजा बल्कि भारत की अवधारणा को भी विफल करता है। पीडीपी चीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है, इसी कारण इसे हटाया गया। ये न केवल हमारी हार है बल्कि भारत की अवधारणा की भी विफलता है। ये भारत की परिकल्पना, महात्मा गांधी के भारत की विफलता है, जिसके साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को खारिज कर हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्मावलंबियों वाले महात्मा गांधी के देश के साथ मिलाया था। आज भारत की अवधारणा विफल हो गई है। निराशा ना हो, ये महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो के माध्यम से जो कि अपने जम्मू कश्मीर की जनता से कहा है निराशा ना हो, उम्मीद ना छोड़े। पूर्व मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से आग्रह किया कि वे शीर्ष न्यायालय के फैसले से निराश ना हो। उन्होंने कहा, निराश ना हो, उम्मीद ना छोड़े। जम्मू कश्मीर ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। न्यायालय का फैसला महज एक पड़ाव है, ये हमारा गंतव्य नहीं है। इसे अंत माने, यानी कि इसे आखिरी मानने की गलती ना करें, इसे अपनी हार ना माने। हमारे विरोधी चाहते हैं कि उम्मीद खो दें और हार स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। अस्थायी पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर में संघर्ष राजनीतिक लड़ाई है जो दशकों से जारी है। उन्होंने कहा, कोई फैसला अंतिम नहीं है, उच्चतम न्यायालय का फैसला भी नहीं। ये एक राजनीतिक लड़ाई है जो कई दशकों से जारी है। हमारे लोगों ने बलिदान दिया है और हम बीच में लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 को संविधान का अस्थायी प्रावधान घोषित किए जाने से उन ताकतों को बल मिला जो दावा करती है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अस्थायी है। हमें धोखा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने कहा, 1947 में एक सरकार थी, एक संसद थी और एक संविधान बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के लोगों से वादे किए गए थे और विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 77 साल बाद एक और पार्टी आई जिसने सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 हटाने की बात कही और उसने ऐसा किया। ये हमारी नहीं बल्कि देश की विफलता है। उन्होंने हमें धोखा दिया, हमने नहीं दिया। मुफ्ती ने कहा कि आज उन्होंने अनुच्छेद 370 को अस्थायी घोषित कर देश को कमजोर कर दिया। साफ तौर पर यह बड़ा बयान आपने देखा कल भी किस तरह से जो अपनी प्रतिक्रिया नेता रखना शुरू कर दिए थे। उसी में महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 के निरस्त करने पर जो फैसला सुनाया गया वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए मौत की सजा है। आखिर ऐसा क्यों कहा महबूबा मुफ्ती ने, जहां पर एक तरफ से लगातार उम्मीदें थी कि फैसला ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी नेता लगातार भड़क रहे हैं इस फैसले को लेकर। पर ये जरूर कहेंगे, गुलाम नबी आजाद का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया कहीं ना कहीं वो निराशाजनक है। पर वहीं दूसरी तो उन्होंने कहा कि जब ये बात सामने तो हुई, एक तिथि तो सामने आई कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन के
बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का यानी राज्य का दर्जा वापस मिल जाए। अब देखना यह है कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं और नेताओं की आती हैं इस फैसले से, जहां एक तरफ खुशी और वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं निराशा का माहौल सामने आ रहा है। पर उच्चतम न्यायालय का फैसला जनाब हमारे को मानना होता है, क्योंकि नो बॉडी। अब क्या करें, इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर